कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंजलि त्यागी। आज कृषि मंथन के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे एडैप। भारत सरकार ने हाल ही में एडैप को लॉन्च किया है किसानों के हित के लिए। क्या है ये एडैप और कैसे किसान इसका लाभ उठा रहे हैं और कैसे किसान पीएमएफबीवाई का लाभ इस ऐप के माध्यम से ले सकते हैं घर बैठे, बताइए और क्या चाहिए आपको। चलिए इन सभी तमाम बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनीष गोयल जी, जो कि भारतीय कृषि बीमा कंपनी में सहायक प्रबंधक के तौर पर काम करते हैं और इस ऐप की तमाम जानकारी लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। तो मनीष जी, आपका स्वागत है कृषि जागरण के इस खास कार्यक्रम कृषि मंथन में। मनीष जी, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि एडैप क्या है और कैसे किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है और कैसे किसान इसका लाभ ले सकते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं कृषि जागरण को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मंच पे आके एक जो एडैप के बारे में यहाँ पे आप चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये जो एडैप है ये भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आता है। इसमें भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी नई चीजें लाई हैं। टेक्नोलॉजी से जो युक्त ये पूरी योजना है, इसमें भारत सरकार ने सबसे पहले एनसीआईपी पोर्टल, आपने नाम सुना होगा, इसमें सभी किसानों का बीमा एनरोल किया जाता है। चाहे वो किसी बैंक के माध्यम से हो, सीएससी के माध्यम से हो, किसी के भी माध्यम से अगर किसान का फसल बीमा हो रहा है तो एनसीआईपी पोर्टल के माध्यम के अंदर एनरोल किया जाता है। अब भारत सरकार ने ये देखा है कि किसान को कई बार सीएससी जाना पड़ता था, बैंक जाना पड़ता था, तो उसके लिए उन्होंने एडैप लाई। एडैप से किसान को सुविधा हुई, घर बैठे अपने गांव में वो बीमा करा सकता है। बीमा कंपनी का कोई भी प्रतिनिधि हो, मध्यस्थ हो, वहां पे आएगा और उसका बीमा करके चला जाएगा। तो इस सुविधा के लिए सरकार ने एडैप अभी करीब 2023 में लॉन्च की है। जून जुलाई में भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया है और ये बहुत किसान को फायदेमंद है। सर, सरकार ने और कौन सी तकनीकियों को इजाद किया है पीएमएफबीवाई के तहत, पीएमएफबीवाई को सुदृढ़ करने के लिए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे एडैप के बारे में, तो भारत सरकार ने अपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एनसीआईपी पोर्टल को बनाया। उसके अंतर्गत दो मुख्य ऐप हैं, जो एक है फसल बीमा ऐप, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, जिससे किसान अपना स्वयं बीमा कर सकता है, उसमें कोई शिकायत दर्ज कर सकता है। साथ ही साथ उन्होंने एडैप का लॉन्च भी इसी खरीफ 2023 के मौसम से शुरू करा है। इस एडैप के माध्यम से किसान के घर में, किसान के द्वार में बीमा कंपनी का प्रतिनिधि आके बीमा कर सकता है, उसके दस्तावेज लेके। कई और चीजें, कई और ऐप भारत सरकार ने इसी खरीफ से लॉन्च भी करे। जैसे हम विंड्स ऐप की बात करें, क्रॉपिन की बात करें, येस्टेक की बात करें, तो नई टेक्नोलॉजी भारत सरकार इसमें जोड़ रही है। और जो सबसे मुख्य बिंदु जो आज हम चर्चा कर रहे हैं एडैप का, इससे किसानों को बहुत फायदा भी हो रहा है। सर, एडैप का एक सबसे मुख्य बिंदु अगर आप बता सके जिससे किसानों को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है, वो क्या होगा? देखिए, जैसा अभी हम चर्चा कर रहे हैं एडैप के बारे में, तो एडैप में सबसे मुख्य बिंदु ये है कि किसान को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे उसका बीमा हो जाएगा। इससे बड़ी सुविधा सरकार क्या दे सकती है? सरकार ने किसान को इतनी अच्छी सुविधा दी है कि बीमा कंपनी का प्रतिनिधि उसके घर द्वार गांव में आएगा और वहां उसके दस्तावेज के फोटो खींच के उसको ऐप में चढ़ा के उसका वही पेमेंट कटा के और उसको हाथों हाथ रसीद दे देगा। तो इतनी बड़ी सुविधा दे रखी है किसान। सर, भारत सरकार के द्वारा किन स्कीम या योजनाओं में एडैप का इस्तेमाल किया जा रहा है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि हमारे जितने भी यहाँ पे कार्यक्रम देख रहे हैं, तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की दो मुख्य योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। ये दोनों ही योजनाओं का फायदा किसान एडैप के द्वारा ले सकता है और उसमें एनरोल कर सकता है। मनीष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि भारत सरकार और कौन सी योजनाओं में एडैप का इस्तेमाल कर रही है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि एडैप का इस्तेमाल इन दोनों योजनाओं के लिए कर सकता है और उसका बहुत आराम से फायदा उठा सकता है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे जहन में ये भी है, मैं इसे समाहित करना चाहूंगी कि किसान इतने डिजिटल नहीं है, किसान इतने शिक्षित भी नहीं है डिजिटल युग को लेकर, या इतने डिजिटलाइजेशन का उनको ज्ञान भी नहीं है। तो मान लीजिए किसी
किसान को अपनी फसल का बीमा कराना है और उसके पास कोई लिंक नहीं है, कुछ नहीं है, उसने अपने आपके एजेंट को बुलाया और उसने उनको पैसे दबाए और जी बोले मेरा बीमा कर दीजिए, क्या इस तरीके का सिस्टम सीधा साधा इसमें हो सकता है एड ऐप के माध्यम से? जी, जैसा कि आपने बताया कि एड ऐप के माध्यम से यही सिस्टम है। एड ऐप में किसान ने खुद कुछ नहीं करना है, तो वो कैश सबसे पर भी अच्छी सुविधा बीमा करा सकता है। वो चाहे कैश दे, एक अगर बीमा ऑनलाइन करना चाहे अपने उसके द्वारा यूपीआई के द्वारा उससे कर सकता है। तो सरकार ने इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है। इसमें दो बिंदु है महत्वपूर्ण। बीमा कंपनी का प्रतिनिधि किसान के द्वार पे आएगा, किसान ने उसको दस्तावेज दिखाने हैं, वो दस्तावेज अपलोड होंगे, अपलोड होके पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा। ऑप्शन में दोनों तरीके की सुविधा दे रखी है सरकार ने। उसमें कैश भी दे सकता है, वो कैश देगा, जो बीमा कंपनी का प्रतिनिधि है उसके वॉलेट से प्रीमियम कट जाएगा और हाथों हाथ किसान को रसीद मिल जाएगी। इतनी बड़ी सुविधा, पहला बिंदु नंबर 1। दूसरा, अगर वो कैश नहीं देना चाहता है तो वो यूपीआई के माध्यम से उसका पेमेंट कर सकता है और रसीद भी उसको हाथों हाथ मिल जाएगी। और बैंक से भी लिंक होगा पेमेंट का सिस्टम? देखिए, अगर बैंक से उसे कराना है तो बैंक जाना हो, उसके लिए अलग सुविधा है। लेकिन जहाँ अगर यूपीआई से कराना है, इस्तेमाल कर सकता है। केसीसी कार्ड के लिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। केसीसी कार्ड के लिए भारत सरकार ने जो सुविधा रखी है वो रखी है जो हमारे ऋणी किसान होते हैं। ऋणी किसानों का बीमा बैंक से स्वतः ही हो जाता है। अगर उस किसान ने उस फसल का बीमा के लिए लोन ले रखा है तो उसका बीमा बैंक स्वतः ही कर देता है। तो एड ऐप में केसीसी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उन किसानों के लिए एड ऐप नहीं है? हाँ, उन किसानों को एड ऐप की जरूरत नहीं है, वो सीधे सीधे बैंक से उनका बीमा कट जाएगा। हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सभी किसान बंधु यहाँ सुन रहे होंगे, कि अगर किसी किसान ने बैंक से लोन ले रखा है, लेकिन कई बार होता है कि किसान बहुत सारी फसलें उगा रहा है, उसने किसी एक फसल के लिए लोन ले रखा है, तो उस जो फसल के लिए लोन रखा है वो तो बैंक से कट जाएगा, लेकिन बाकी जो फसलें बची हैं उसकी जो सुविधा है वो एड ऐप के द्वारा वो बीमा करवा सकता है किसी बीमा प्रतिनिधि के। ओके, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे किसान साथी जिस फसल के अगेंस्ट उन्होंने लोन लिया है वो तो स्वतः ही हो जाएगी, लेकिन अन्य फसलों के लिए वो एड ऐप का इस्तेमाल कर सकता है और पेमेंट कर सकता है यूपीआई के माध्यम से कर सकता है, कैश दे सकता है। किसान साथियों के लिए ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी है और किसान साथियों के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि किसानों को इतना जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है, क्योंकि ये बहुत ही तकनीकियों से जुड़े हुए सवाल है। भारत सरकार द्वारा एड ऐप कब लॉन्च किया गया और कैसे किसान अपनी प्रीमियम इस एड ऐप के माध्यम से दे सकता है, कैसे बीमा करा सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका कि किसान को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो एड ऐप का, अगर एड ऐप से उसका बीमा हो रहा है तो वो कैसे ले। तो उसमें कुछ नहीं करना है, जो बीमा कंपनी का, जो चयनित बीमा कंपनी है, राज्य सरकार ने जो चयन कर रखी है, उस बीमा कंपनी का प्रतिनिधि उनके पास आएगा। वो कहीं भी हो सकता है, वो उनके घर द्वार गांव में आ सकता है, कहीं पंचायत घर है। सबसे अच्छी चीज है, हमने पिछले खरीफ सीजन मौसम में देखा कि कई किसान पंचायत घर में इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहीं उन्होंने बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को, जो भी अगर कोई मध्यस्थ काम कर रहा है, ब्रोकर काम कर रहा है, उसको बुला लिया, उसके प्रतिनिधि को बुला लिया और वहीं सभी किसानों ने एक साथ बीमा करा दिया। उन्होंने क्या करा कि इसमें 3 दस्तावेज लगते हैं, जैसा कि आपको जानकारी है कि कोई भी जो फसल बीमा कराते हैं उसमें 3 दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है। एक बैंक पासबुक, एक आधार कार्ड, एक खाता खतौनी। खाता खतौनी को कई राज्यों में गिरधावी बोलते हैं और उसी के साथ कई बार सोइंग सर्टिफिकेट भी लगता है कि उसने बुआई प्रमाण पत्र, कौन सी फसल बुक हो रखी है। तो ये दस्तावेज लेके किसान अगर इकट्ठा हो जाते हैं किसी एक जगह, पंचायत घर में, गाँव में, कहीं भी, तो वहाँ पे वो बीमा कंपनी का प्रतिनिधि आके एड ऐप के द्वारा उस किसानों के सूचना उसमें दर्ज करेगा। एड ऐप में सूचना दर्ज करने के साथ साथ डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा और पेमेंट जिस भी तरीके से किसान ने देनी है, कैश में देनी है तो उसके वॉलेट से कट जाएगा, और अगर कैश में नहीं देनी है तो यूपीआई के माध्यम से वो किसान आराम से पेमेंट कर सकता है। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज रखी है भारत सरकार ने, हाथों हाथ रसीद निकल जाती है और रसीद सीधे सीधे किसान को वो एक पीडीएफ फाइल भी दे सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए एक मैसेज भी किसान को उसी वक्त जाता है कि आपका इतना इतना बीमा। सर, एक और सवाल है कि किसानों को कहाँ जाना चाहिए एड ऐप के माध्यम से बीमा कराने के लिए? हाँ, ये बहुत अच्छा बिंदु है जो आपने प्रश्न किया अंजलि जी। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि किसानों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है जी। बीमा कंपनी का प्रतिनिधि खुद उनके घर आएगा। यही एक मुख्य बिंदु है। इसके लिए एक अभी जो लॉन्च हुआ था उसमें इसका नाम एक सहायक के रूप में भी दिया गया कि जो बीमा कंपनी का प्रतिनिधि है उनके पास आ रहा है, मतलब सरकार किसान के द्वार जा रही है उसका बीमा करने के लिए। पहले किसान को बैंक में जाना पड़ता था, सीएससी में जाना पड़ता था, वो बीमा कंपनी के दफ्तर में जाता था, लेकिन अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसके घर
आ सकता है, किसान पंचायत घर में आ सकता है, या किसान को जो सुविधा है वहाँ पे बुलाकर वो अपनी फसल का बीमा आराम से करा सकते हैं। मनीष जी, क्या एड ऐप के माध्यम से बीमा कराने के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा अवधि तय की गई है? यदि हाँ तो कितनी? इसमें मैं सभी अपने किसान बंधुओं को बताना चाहूँगा कि इसके लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कोई भी न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं रखी गई है, जब तक कि किसान के पास उतनी खाता खतौनी में जमीन है और वो बुआई प्रमाण पत्र सबूत के रूप में दे रहा है। तो कोई न्यूनतम इसमें सीमा नहीं है, अधिकतम सीमा नहीं है। हाँ, अधिकतम सीमा बस उसी किसान के लिए है जितनी जमीन है, क्योंकि वो अपनी जमीन से ज्यादा का बीमा नहीं करा सकता है। जिस जमीन पे जो फसल जितनी लगा रखी है उतनी जमीन तक का उस फसल का वो बीमा आराम से ले सकता है, उसका लाभ ले सकता है, और उसमें जो बीमा कराएगा उसका उसे पूरा करेगा। मनीष जी, किसान को एड ऐप के माध्यम से बीमा कराने के बाद पॉलिसी कैसे मिलती है, कब मिलती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐप के द्वारा ही, एड ऐप के द्वारा जैसी पेमेंट होती है उसके बाद एक पॉलिसी जनरेट होती है और उस किसान को दे दी जाती है। इसी के साथ साथ, एक तो ऐप के द्वारा दे दी गई, इसी के साथ साथ भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा जो वो चला रखा है, मुहिम चला रखी है, वो है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के अंतर्गत घर घर जाके बीमा कंपनी का प्रतिनिधि किसान को उसकी पॉलिसी देता है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के अंतर्गत पॉलिसी के देने के साथ साथ उसका बीमा का प्रचार प्रसार करता है, जिससे आने वाले मौसम में किसान को जानकारी रहे कि किस फसल का वो बीमा करा सकता है, कितनी प्रीमियम दर है, ये सारी जानकारी उनको प्रदान की जाती है। सर मनीष जी, क्या किसान अपनी फसल के नुकसान की सूचना भी एड ऐप के माध्यम से दे सकता है, या उसके अलग उसके लिए कोई दूसरा विकल्प है? जैसा कि भारत सरकार ने बहुत ही सारी अलग अलग तकनीक बना रखी है, तो जैसे हमने पहले डिस्कस करा था कि NCIP पोर्टल का ये एक मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल है किसी जो बीमा कंपनी का प्रतिनिधि या मध्यस्थ है उसके लिए, वो आके बीमा करेगा। किसान के लिए जो मॉड्यूल बनाया गया है वो क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है, जिसे फसल बीमा ऐप भी बोलते हैं। वो क्रॉप इंश्योरेंस ऐप किसान अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकता है। वो गूगल प्ले सर्विस पे फ्री ऑफ सर्विस है, उस पर डाउनलोड जैसे ही करेगा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पे, उस क्रॉप इंश्योरेंस ऐप से किसान अपना बीमा भी कर सकता है स्वतः ही, उसमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। और उसी ऐप से वो कहीं भी अगर शिकायत दर्ज करनी है, कोई समस्या है, तो वो उसमें दर्ज कर सकता है। यानी एड ऐप के माध्यम से एजेंट आपकी बीमा करेगा, सिर्फ एनरोल करेगा, बीमा करेगा। और क्रॉप इंश्योरेंस ऐप से किसान स्वयं कर सकता है, अपना बीमा भी कर सकता है और सूचना भी दे सकता है, कोई शिकायत। दोनों में अंतर को समझा सकते हैं? हाँ, देखिए, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप में था कि क्रॉप इंश्योरेंस ऐप भारत सरकार ने लॉन्च कर दी थी, लेकिन कई किसान हमारे क्षेत्र में, दूर दराज के किसान हैं, पर्वतीय क्षेत्र में कई किसान होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अगर जानकारी भी होती है तो इतनी टेक्नोलॉजी के वो आदी नहीं होते हैं। तो इसीलिए भारत सरकार ने ये ऐप इसलिए लॉन्च करी कि ठीक है, किसान के लिए एक ऐप लॉन्च कर दी क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, लेकिन अगर वो नहीं चला पा रहा है और अगर कोई बीमा प्रतिनिधि उसके गांव में आ रखा है, पहले बीमा प्रतिनिधि बीमा नहीं कर पाता था, बैंक बीमा करता था, CSC बीमा करता था, किसान खुद कर सकता था। अब ये ऐप के द्वारा वो वही बीमा प्रतिनिधि आके उसका सहायक के रूप में उसको असिस्ट कर सकता है बीमा करने के लिए, और सारी चीजें सुविधा के रूप में उसे करवा सकता है, जिससे किसान को कोई असुविधा ना हो। कोई बीमा में कुछ प्रश्न है, मान लिया किसान ने क्रॉप इंश्योरेंस ऐप में बीमा करना तो शुरू कर दिया, लेकिन उसे पूछना है कि प्रीमियम अगर कम ज्यादा करनी है, किसी और फसल का करना है, कैसे कर सकता है, इसका कितना प्रीमियम रेट है, इसका जोखिम अवधि कब है, तो ये सारी चीजें जानकारी वो उसी वक्त उस प्रतिनिधि से ले सकता है। तो मनीष जी, आपने एड ऐप को लेकर और क्रॉप इंश्योरेंस ऐप को लेकर हमें इतनी गहनता से जानकारी प्रदान की, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। तो किसान साथियों, ये था हमारा खास एपिसोड कृषि मंथन का एड ऐप को लेकर। एड ऐप के माध्यम से आप घर बैठे अपनी बीमा फसल का बीमा करा सकते हैं, घर बैठे आप सूचना दे सकते हैं। सरकार आपको घर बैठे तमाम सुविधाएं दे रही है ताकि आप अपनी फसलों को सुरक्षित रख सके, समय रहते आप अपनी फसलों का मुआवजा भी प्राप्त कर सके अगर आपकी फसल में कोई नुकसान हुआ है तो इतनी सारी तकनीकियों को सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए इजाद किया है। तो इन तकनीकियों का इस्तेमाल कीजिए, घर बैठे फसल का बीमा कराएं और समय रहते अपना प्रीमियम जमा कराएं। साथ ही उन किसानों के लिए भी यह बहुत लाभदायक साबित हो सकती है जिन किसानों ने KCC से ऋण तो ले रखा है लेकिन सिर्फ एक ही फसल का बीमा करवा पाते हैं। अब ऐसे किसान इस एड ऐप के माध्यम से अपनी अन्य फसलों का भी बीमा कवर करा सकते हैं।
घर बैठे। तो है ना कमाल की इसकी ऐप के आप घर बैठे इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं और सरकार ने ये आपके हित में ही बनाई है। तो कृषि मंथन में आज एड ऐप के बारे में आपने तमाम जानकारी ली। आज ही अपनी अगली जो रबी की फसल है उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। 31 दिसंबर से पहले आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पंजीकरण करा सकते हैं अपनी फसल बीमा के लिए और एड ऐप का इस्तेमाल करना ना भूलें। तो दीजिए विदा, धन्यवाद।